हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसकी प्यार में पनाह। मैंने उसे कभी किसी बात को लेकर गंभीर नहीं देखा था। जब भी वो दिखा, ख्वाहिशों की आवाज़ अंदाज जैसे उसकी लाइफ में गंभीरता नाम की कोई चीज़ नहीं। ना उसे अपने वर्तमान की, ना भविष्य की चिंता। उसका यही अंदाज मुझे खलता है। ना किताबों से, ना कॉलेज से कोई खास लगाव। फिर भी ऐसा क्या था जो मैं उसकी तरफ खींची चली गई और आज उसकी कहानी लिखने बैठी हूँ। उस दिन मेरा क्लास में दिल नहीं लग रहा था। सोचा जाकर कैंटीन में कुछ समय गुजार लूँ। अक्सर हमारे स्टूडेंट क्लास बंद करके कैंटीन का ही रुख करते हैं। कैंटीन में जाकर देखा तो सब बैठकर कॉलेज के प्रोफेसर की नकल उतार रहे थे। कोई रीता मैम के स्टाइल का दीवाना था, कोई प्रोफेसर राम के तीखे व्यंग पर नाराज था। मैंने एक नज़र सबकी तरफ दौड़ाई। समीर बैठकर ठहाके लगा रहा था। उसका यूं सबके मजाक में शामिल होना मुझे बड़ा खराब लगता था। ऐसा नहीं है कि वह मेरा दोस्त था या मुझे उससे कोई एक तरफा लगाव था। फिर भी न जाने क्यों मेरे अंदर बैठी आत्मा दुखी हो जाती थी। उसके पूरे हिस्से में बस उसकी आंखें ही थी जो किसी को, और उसके व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए शायद इतना काफ़ी था। मैंने कई बार सोचा उससे कह दूं अपने लिए कुछ सोचो, आगे क्या करना है। फिर लगता है कि मैं क्यों कहूँ, वह मेरी बात भला क्यों मानेगा। जब ऐसा कुछ नहीं था तो मैं उसकी कहानी क्यों लिख रही हूँ। कभी कभी कहानी लिखने के लिए खास किराएदार की ही ज़रूरत नहीं होती। हमें आम को भी खास बनाना पड़ता है। कुछ ही दिन पहले मेरी नई जॉब, मतलब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, जिसमें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दिया। मेरी नई जॉब मतलब मैंने निहारिका अवस्थी आर्य महिला पीजी कॉलेज की नई प्रिंसिपल। खास बात यह है कि आज आप मेरे अपने शहर बनारस में थी, जहाँ की खुशबू हवाओं में घुल के एक नया रंग दे जाती है। आज कॉलेज का पहला दिन था। मैं कभी अपना मिजाज ज़्यादा गर्म नहीं रखती। रुख देखकर अक्सर सब मुझसे जुड़ जाते। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सभी क्लास का दौरा किया, सभी टीचर से मिली, बहुत अच्छा लगा। अचानक त्रिपाठी सर ने एक प्यून को बुलाया मेरे लिए कुल्हड़ वाली चाय का इंतज़ाम करने के लिए। कुल्हड़ वाली चाय का एक अपना मज़ा होता है। त्रिपाठी सर मुस्कुराते हुए बोले। मैंने उनको अपना सिर हिलाकर स्वीकृति दिया। कुछ देर बाद वो प्यून लौटा। उसने चाय रख दी। अचानक से उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी। हाँ, कहीं तो देखा है मैंने, पर कहाँ याद साथ नहीं दे रही थी। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी वही आंखें, शांत सा चेहरा। कुछ ख्याल करूं, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। वह चला गया। मुझे उसकी तरफ गौर से देखते हुए त्रिपाठी सर बोल पड़े। मैम, 4 साल से अपने कॉलेज में यह प्यून है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। सारे काम खुशी खुशी करता है, जैसे कोई गम नहीं है। सारे कॉलेज में सबका प्रिय है, कोई गम नहीं। यह मेरा ही वाक्य था कभी किसी के लिए, पर वह कौन था उसका चेहरा याद नहीं। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर कुछ याद नहीं आया। एक दिन वो फिर आया, नमस्ते किया और कुल्हड़ वाली चाय रखकर चला गया। अब रोज़ आता और मेरे केबिन में चाय रखकर चला जाता। एक दिन मैंने उसे रोका और उसका नाम पूछा तो वह बोला, मैडम जी, मेरा नाम समीर है। अचानक से कैंटीन का वो समीर याद आ गया जो सबको कहता फिरता था। मैं
समीर जो कभी नहीं ठहरता। फिर मैंने सोचा कि यह समीर की तरह लगता है, पर कोई लगने से समीर तो नहीं हो जाता। एक दिन मैंने बगीचे में यूं टहल रही थी, अचानक से त्रिपाठी सर आ गए। मैंने उनसे न जाने क्यों समीर के बारे में पूछ लिया। त्रिपाठी सर बोले, क्या हुआ मैम, कोई गलती कर दी क्या? मैंने कहा, नहीं, बस आज चाय मिस कर दी तो उसकी याद आ गई। वैसे समीर कहाँ का है? त्रिपाठी सर बोले, शायद गुजरात से है, मैंने ही उसे यहाँ रखवा दिया। मेरा पड़ोसी है, बीवी गुजर गई है, एक छोटी सी बच्ची है, बेचारा अकेला परवरिश कर रहा है। कई बार मैंने समझाया पर मेरी बात हंसकर टाल देता है। कभी आप कहें शायद मान जाए। गुजरात सुनकर चक्कर आने लगा। समीर गुजरात, बीबी बच्चे सब घूमने लगा। मैंने अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी, वह इतनी कम उम्र में शादी तो नहीं कर सकता, और उसकी बीबी को क्या हो गया, वो गुजरात से यहाँ क्यों आ गया। यही सब एक दिन समीर मुझे बाजार में दिख गया और नमस्ते कर लिया। मैंने उसे पास के गार्डन में चलने को कहा। वह बोला, मैम आपके साथ? मैंने उसकी वही बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए बोला, समीर यह कॉलेज नहीं है, यहाँ मैं वही निहारिका हूँ, गुजरात वाली, और तुम वही समीर हो। वह मुस्कुरा दिया और चल पड़ा। समीर, आपने मुझे पहचान लिया? और कितनी पुरानी बात है, जब हम पीजी में कभी साथ थे। निहारिका, शायद मुझे देर हो गई पहचानने में, पर तुम तो पहचान गए, फिर क्यों नहीं बोले? समीर, कैसे बोलता, आप कहाँ प्रिंसिपल बन गई और मैं। उसका यह अधूरा वाक्य मुझे खामोश कर गया। कुछ देर हम साथ रहे, फिर वह चला गया। बस ऐसे कभी कभी बातें होने लगी। एक दिन वह घर जल्दी चला गया, फिर कुछ दिन नहीं आया। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने त्रिपाठी सर से पूछा तो वह बोले, उसकी बेटी की हालत थोड़ी नाजुक है, वह कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है। मैंने त्रिपाठी सर से उसका पता लिया और शाम को कॉलेज के बाद पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा एक 5 साल की बच्ची ने खोला और बोला, पापा कोई आंटी आई है। मैंने उसे गोद में लिया और अंदर चली गई। समीर बर्तन धोने में बिजी था। वह मुझे देखकर चौंक गया। हम बैठे और कुछ बातें हुई। मैंने पूछा, यह तुम्हारी ही बेटी है ना? वह बोला, हाँ, क्यों, कोई शक? मैंने कहा, नहीं, बस सोच रही थी वही समीर हो ना जो कहीं नहीं ठहरते थे। इतनी जल्दी शादी और एक बच्ची भी है। तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर बुरा लगा। वह मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं। मुझे उसका इस बात पर मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। मैं खामोश थी। उसकी बेटी और समीर दोनों मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैं उसके घर से निकलकर सड़क तक पहुंची थी कि मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ी। सामने से एक बुजुर्ग महिला आ रही थी। उन्होंने मुझे उठाया और अपने घर ले जाने की जिद करने लगी। मैं इनकार नहीं कर सकी। बातों बातों में मैंने उन्हें समीर के घर आने के बारे में बताया। वह मुस्कुरा दी, बोली, अच्छा तो उसने तुमको भी गुमराह किया? मैं तो हैरान थी उनकी बात सुनकर। वह बताने लगी, बेटा मैं गुजरात के हॉस्पिटल में काम करती थी। समीर वहाँ एक बार किसी काम के सिलसिले में आया था। एक प्रेमी जोड़े के ने विवाह तो कर लिया था, पर जब बच्ची पैदा हुई तो उससे छोड़कर वहाँ से भाग गया। उस दिन जो तमाशा हुआ कि पूछो मत। वह मासूम सी नन्ही सी जान को सब बस कोस रहे थे। तभी समीर वहाँ आया। उसने उसे गोद में लिया, कुछ कागजी कार्रवाई की और उसे गोद ले लिया। वह एक
नौजवान लड़का था। उसके इस फैसले को सभी ने गलत ठहराया, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। किसी की कभी कभी हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ आता। बस इसी तरह मैं उसे जानने लगी। वह बहुत ही प्यारा बच्चा है। उसके भी माँ बाप नहीं, शायद उसने वह दर्द झेला है। मैं यहीं बनारस की हूँ। आई तो समीर को भी लेते आई और त्रिपाठी जी से बोलकर काम पर लगवा दिया। दिन भर कॉलेज में रहता है तो बच्ची को मेरे पास छोड़ जाता है। मेरा भी दिल लगा रहता है। यह एक सच है जो वह किसी को नहीं बताता। सब जानते हैं कि वह उसकी बच्ची है और बीबी नहीं है। मैंने उस अम्मा से कुछ और बात की और फिर चल पड़ी। मन में हजारों सवाल थे कि एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी किसी बच्ची के लिए दे सकता है, जब यहाँ अपने माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर चल दे रहे हैं। वह किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं लेता, बस यूं ही हवा की तरह सबको खुद में बिखरा कर भी समेटे हैं। ऐसे लोगों को समझदार देखा, बड़ी बड़ी बातें करते देखा, लेकिन आज समीर के सामने ना जाने क्यों मेरा कद बहुत छोटा हो गया। शायद मैं भी यह नहीं कर पाती। वही कॉलेज का समीर, जिसे मानो कोई गम नहीं, खुद में समेटे कर सब कितना खुश लगता। शायद जिंदगी में कुछ दर्द सब नहीं बांट सकते। जिनसे उम्मीद ना हो वह अक्सर कुछ सबक दे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।